आज NH 727 देवरिया बाईपास से प्रभावित किसानों द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई देवरिया और भूमि बचाओ संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में पटरी रेलवे ढाले के निकट पटरी चौराहे पर और बेतालपुर बरारी मोड़ तिराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, जिसके क्रम में पटरी चौराहे भाकियू पूर्व उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष किसान नेता विनय सिंह सेंधवार, भाकियू जिला महासचिव धनंजय सिंह, भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजीत त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद सिंह, वरिष्ठ नेता सुग्रीव मिश्रा के नेतृत्व में भीमपुर बरारी भगवतीपुर से लेकर मुंडेरा बुजुर्ग अहिलवार बुजुर्ग सकरौली दुबोली मीर देवरिया के बीच 2 दर्जन गांव के सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए भाकियू पूर्वी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष किसानों के नेता विनय सिंह सेंधवार ने कहा कि किसानों द्वारा लगातार 1.5 वर्षों से वर्तमान 2024 के नए सर्किल रेट या बाजार मूल्य में से जो अधिकतम हो से 4 गुना मुआवजा देने, ग्रामीण और शहरी किसानों के गेट में 101 एयर का 4 गुना या शहरी में 2 गुना मुआवजा देने के बाद दोनों में हो रहे 67% की कटौती को बंद किया जाए। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजीत त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा के देवरिया सदर के पूर्व सांसद राम त्रिपाठी के द्वारा पत्र लिखने और उनके द्वारा प्रयास करके एक बड़े धनपशु का मैरिज हॉल बचाने के लिए भीमपुरी बरारी और भगवतीपुर के करीब 40 मकानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तोड़कर अतिरिक्त अधिसूचना द्वारा उनके ऊपर 4 लेन बाईपास पूर्व के अधिसूचना दिनांक के मार्ग को परिवर्तित करके निकाले जा रहे हैं। सरकारें जो 727 है या 27 का मामला है, ये सर्किल रेट से 4 गुना किसानों ने मुआवजा मांग रखा है। अब नियम भी है कानून में 2013 के अधिग्रहण कानून में, लेकिन सरकारें देना नहीं चाहती है, 67% की कटौती करना चाहती है। वही पंचायत भवन में जो सरकारें भूमि अधिग्रहण कर रही है, पंचायत भवन को स्थापित करने के लिए तो सरकारें 4 गुना देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे किसानों की भूमि का 4 गुना देने के लिए तैयार नहीं है राज्य सरकार। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किसानों का जो भूमि कहीं अधिग्रहण हुआ है उसका सर्किल 6 गुना दिए हैं, लेकिन देवरिया में जो सर्किल रेट 4 गुना नहीं देने के साथ साथ 67% कटौती क्यों किया जा रहा है? ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जो किसानों की जो भूमि जा रही है, जो उसके बाद से रोड में प्रस्तावित रोड में 100 से अधिक मकाने उसमें रोड में प्रस्तावित पड़ रही है, उसको बचाया जाए और सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। बिना मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है तो हम लोग अपने किसानों का जमीन नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अपनी बात को ये कहते हैं कि पंचायत भवन में 4 गुना आप दे देते हैं, अपने गोरखपुर में 6 गुना दे देते हैं। देवरिया का आपका पड़ोसी जिला है, इससे भेदभाव क्यों किसानों के साथ? मेरा नाम है रामकिशोर चौहान और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूदा अधिकार मंच के मैं संयोजक। आगे की ये सरकार मजबूर कर दी है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट और उसके शासनिक अधिकारी ये रास्ता खोज रहे हैं कि औने पौने दाम में जमीन लेकर के और ये रोड बनवा दिया जाए, उन्हीं को 1 रुपया भी देना न पड़े। अब बताइए, कोई सामान किसी भी फैक्ट्री में बनता है, मालिक निर्धारित करता है कि नहीं करता है, और किसान की जमीन जो उसके बाप दादाओं से पुश्तैनी मिली हुई है या मेहनत से खरीद रखा है 2 कट्टे 10 कट्टे 1 बीघा, तो ये रेट गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है, उसके शासनिक प्रशासनिक अधिकारी निर्धारित। 67% कटौती, 2-4% होता GST PST बात दी जाती, 67%। 100 रुपया में 67 रुपया काट ले रही है, 35 रुपया दे रही है। तो ये किसान यूनियन अपने किसान बंधुओं के साथ है और किसी भी स्तर तक हम लोग जब तक संपूर्ण 100% मुआवजा नहीं मिलेगा, बाजार रेट से मिले, 6 गुना मिले, 2 गुना मिले, तमाम तरह का वर्गीकरण कर रखा है, तो इसको 100% मुआवजा देना पड़ेगा। अन्यथा किसान किसी भी सूरत में NH 727 है या B हो, हर जगह हम लोग किसान यूनियन और किसान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति सब लोग इन किसान के साथ हैं, अपने बंधुओं के साथ। हम लोग किसी भी सूरत में ये घिनौनी हरकत गवर्नमेंट की और प्रशासनिक अधिकारी का सफल नहीं होने देंगे, अपनी जमीन जान दे देंगे नहीं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? अरविंद उपाध्याय, मंडल प्रवक्ता, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। देवरिया में जो है सिरजम से लेकर के और मुंडेरा बुजुर्ग तक देवरिया बाईपास के नाम से NH 27 में किसानों की ज़मीन ली जा रही है, जिसका मुआवजा जो है कहीं
किसी गांव में 2 गुना, किसी गांव में 4 गुना लगाए हुए हैं। जो सर्किल रेट है उसका भी रेट नहीं मिल रहा है। और जो सरकारी व्यवस्था है उसके अनुसार 2013 के कानून में कहीं भी 67% की भूमि की कटौती करके किसानों को पैसा नहीं देना है। जितनी ज़मीन लेना है उतने का समुचित मुआवजा देना है। लेकिन यहाँ का देवरिया का प्रशासन स्टैम्प रेट को जोड़ करके किसानों की 67% ज़मीनों का मूल्य नहीं दे रहा है। केवल 33% ज़मीनों का ही मूल्य अवार्ड घोषित करके और उसे मूल्य दे रहा है, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज कर्मी अनशन अनवरत चलेगा जब तक यहाँ की प्रशासन इस बात को नहीं मानेगी कि हमारे किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए और जिनका जहाँ का जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से दिया जाए। यह सर्वेक्षण जो कराया गया है वो गलत तरीके से कराया गया है, मनमानी तरीके से कराया गया है। 4 प्रकार की ज़मीनें होती हैं, बस 2 ही प्रकार उन्होंने कृषि भूमि और औद्योगिक भूमि 2 ही दिखाया है। और हम लोग चाहते हैं कि हर जगह की भूमि का अलग अलग अवार्ड बने, जैसी भूमि है उस हिसाब से किसान को अवार्ड दिया। कहाँ अभी आंदोलन चल रहा है आज? हमारा एक आंदोलन जो है आपके बैतालपुर में चल रहा है, दूसरा पड़ोई ढाले के पास चल रहा है और भवानी चौराहे, और तीसरा सलेमपुर में 24 तारीख से चालू होगा। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम बड़े साई है, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अजय कुमार त्रिपाठी है, मैं बरारी का निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग विगत 1 वर्षों से मुआवजे को लेके आंदोलनरत हैं। हम लोगों ने कई बार प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया, कई जगह लेटर लिखा, लेकिन अभी तक हम किसानों की मांगों के शासन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो 101 ईयर से ऊपर 67% की कटौती प्रशासन द्वारा नाजायज तरीके से की जा रही है उसको खत्म किया जाए। कहीं भी किसी भी नियम या एक्ट में नहीं है कि वो कटौती करें। स्टाम्प एक्ट का हवाला देके ये जो है कटौती कर रहे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण जो होता है भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत होता है। स्टाम्प एक्ट से उसका कोई सरोकार नहीं है। नंबर 2, बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, जिनकी मकाने और ज़मीन लेके उन्होंने बहुत महंगी ज़मीन लेके मकान बनवाया है और वो लगभग 2500-30 की संख्या में है। वो मकान टूट रहा है, उसका मार्ग परिवर्तित किया जाए ताकि वो लोग जो है बेघर होने से बच सके। तीसरी बात, सारे किसान जो यहाँ बहुत लंबा समय हो गया है यहाँ चकबंदी हुए, वो चकबंदी के दौरान जब थी और आज की स्थिति में बहुत फर्क हो गया है। आज परिवार बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन सबका गाटा संख्या एक ही है और गाटा संख्या एक ही होने की वजह से ये सारे हिस्सेदारों को एक मान रहे हैं। अगर सारे हिस्सेदार एक हैं तो हमारा केसीसी क्यों नहीं एक ही गाटा पे, संपूर्ण गाटे पे हमारी केसीसी क्यों नहीं बनती है? या हम बैनामा लेने या देने जाते हैं तो हमें हिस्सेदार क्यों माना जाता है? तब हमको एक ही मान के वो किया जाए, इस विसंगति को भी दूर किया जाए। नंबर 4, घर बैठे ही चाहे NHI के अधिकारियों ने या राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी, अधिकारी, लेखपाल हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने मौके पर आके ये नहीं देखा कि कौन सी जमीन कहाँ पे है, किस जगह स्थित है, सड़क मार्ग पे है, व्यवसायिक है या गैर सड़क मार्ग पे है। और सबका इन लोगों ने मुआवजा एक ही जो सबसे कम दर है जिस गांव में, वो उठा के इन्होंने लगा दिया है। ये भी नहीं देखा कि कौन सड़क मार्ग पे है या अन्य जगह पे है। इस स्थिति में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिपराइच के पास एक जनसभा में कहा था कि किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा और कोई भी घर तोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं भी उनकी बात का असर प्रशासन के ऊपर दिख नहीं रहा है। लिहाजा मैं ये मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी लिखित में ये आदेश भेजें, क्योंकि जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो कह देते हैं कि हम पेपर का और भाषण की बात नहीं मानेंगे, मुझे लिखित में ये चीज़ें चाहिए। तो लिखित में ये चीज़ें उनको भेजी जाए और हमारी इस मांग पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम अजय कुमार त्रिपाठी। आंदोलन जो 727A बाईपास और 727B निकल रहा है, तो ये गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, कहीं कुछ रेट लगा रही है, कहीं कुछ, जबकि योगी जी ने ये कहा था कि सर्किल रेट से 4 गुना देंगे। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये प्रशासन क्या कर रहा है, 67% की कटौती कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, जो
जो उद्योगपति जो है, जितना उद्योगपति हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, किसान और गरीब होता जा रहा है, तो किसानों की जमीन को औने पौने दाम में क्यों लिया जाए। दूसरी बात, जो हमारा भाई कोई 90 लाख की जमीन ले लिया है 2 साल पहले, उसको 30 लाख मुआवजा दे रही है, कैसे करेंगे। यही मोदी जी ने कहा था सत्ता में आने के पहले कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन वोट के लिए सबका साथ और बाकी विकास के लिए अडानी अंबानी और बाकी सबके साथ विश्वासघात। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी किसानों की आय हो गई है दोगुनी। लाखों करोड़ों आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं और 50,000 1 लाख के लिए हमारा किसान भाई जो है आत्महत्या कर रहा है। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारी मांगे हैं वो उचित हैं, उचित हो, पूरी हो, उचित मांग पूरी हो हमारी, और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, नहीं तो हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इसके लिए हम किसान संघर्षशील है। 13 महीने किसान बैठे रहे बॉर्डर पे, जाड़ा गर्मी बरसात, 750 शहीद हो गए, तब जाके मोदी जी ने तीनों कानून अपने वापस लिए। क्या हिटलरशाही चल रही है इस देश में। एक तरफ आप कहते हो, आप नारा लगाते हो सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ आप सिर्फ उद्योगपतियों को भला कर रहे हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो हमारी मांगे हैं आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हो। प्रशासन अलग कुछ कर रहा है, एडीएम प्रशासन अलग कुछ कर रहा है, सरकार अलग कर रही है। हमारे शाही जी हैं अध्यक्ष, अब क्या नाम पड़ेगा आप? ऐसे संसारी इंजीनियर।